अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्कशॉप ट्रेनिंग में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त फैसल अज़ीम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हर साल हज़ारों या लाखों लोग दुबई, यूएई ट्रैवल करते हैं जॉब के लिए। मोस्टली उनमें से कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में आते हैं। तो उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी अपने अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, कोई डिप्लोमा होल्डर या मैंने अपने 10 साल के करियर में ये भी देखा है, कुछ बैचलर किए हुए लोग भी, मास्टर्स किए हुए लोग भी हेल्पर की जॉब करने पर मजबूर होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने कुछ भी काम सीखा नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती प्रोफेशनली, कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती उनके पास, और किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं होता काम का। और हमारे मुल्कों में ज़ाहिर सी बात है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं हैं, तो हम सब लोग परदेश की तरफ निकलते हैं, दुबई की तरफ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यूएई है, दुबई है। तो मेजॉरिटी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से इसी तरफ आती है, और नॉर्मली जो लोग आते हैं, जो जिनकी ज़्यादा तादाद है, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आती है। और मेजॉरिटी मैंने ये देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी एज़ आ हेल्पर आते हैं, उनको एज़ आ हेल्पर ही जॉब करनी पड़ती है। तो उसमें उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। तो हमने इस वर्कशॉप ट्रेनिंग के ज़रिए, अगर उनके पास एक ट्रेनिंग होगी, एक नॉलेज होगा, तो वो एटलीस्ट एक अच्छी पोजीशन पर काम कर सकते हैं। उनको एक हेल्पर के तौर पर काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी ट्रेनिंग के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर आप अपने मुल्क में ही कर लेंगे, तो मेरे ख़्याल से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, और एक अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी पर आप आ सकते हैं। कि अगर परदेश भी काटना है और सैलरी भी अच्छी ना हो, तो क्या फ़ायदा। और फिर काम भी लोग, दोस्तों आप सब जानते हैं कि हेल्पर का काम कितना ही टफ़ है, कितना मुश्किल है। क्योंकि हेल्पर एक ऐसा बंदा है जिसको यहाँ पर लोग यूएई में कहीं भी लगाएंगे, उसको हर काम करना पड़ेगा हर हाल में। तो चलिए आज अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं, जो कि ड्राइंग के हवाले से हमने स्टार्ट किया था। पहले पार्ट में हमने आपको ड्राइंग का स्टार्टअप बताया था कि हमारी ड्राइंग का स्टार्ट कहाँ से होता है। हम क्योंकि आपको शॉर्टकट तरीके से सिखा रहे हैं, कोई भी इसमें पढ़ाई वाला मामला नहीं है, डायरेक्टली जैसे एक प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, हम उसी तरह से आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, ड्राइंग के मेन पॉइंट्स क्लियर कर सकें। तो हमारा दूसरा पॉइंट है पाइप साइज़ के हवाले से। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है, जो लिंक में दिया गया है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो डाउनलोड कर लें। आप जो ड्राइंग है वो अपने पास डाउनलोड कर लें, ओपन कर लें, क्योंकि आज की क्लास में आपके पास ड्राइंग होना बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर एक ड्राइंग है, ओरिजिनल ड्राइंग है प्रोजेक्ट की, वो डाउनलोड करें, क्योंकि साथ साथ आपको अपनी ड्राइंग ओपन करके रखना है, और उस पर साथ साथ चेक करना है। जो जो पॉइंट्स हम बताएंगे, जो जो क्लियर करेंगे, आपको वहाँ से चेक करना बहुत ज़रूरी है आज की क्लास में। तो आप ड्राइंग डाउनलोड कर लें, तब तक हम वर्कशॉप चलते हैं, वहाँ इंशाल्लाह आपसे अपने आज के टॉपिक पर बात करेंगे और आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जी, तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है ड्राइंग पर पाइप का साइज़ मालूम करना। कि दोस्तों आपने देखा होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ टाइप के पाइप रहते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के पाइप रहता है। आपने इस तरह से हर जगह पर पाइप ज़रूर देखे होंगे। लेकिन ड्राइंग में जो पाइपिंग लेआउट दिया गया है, जैसा कि आपने ड्राइंग में ज़रूर चेक कर लिया होगा हमारी पिछली क्लास में, आज भी आप काइंडली ये ड्राइंग डाउनलोड करें, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़रूरी है ड्राइंग डाउनलोड करना और उस पर चेक करना। ड्राइंग का डाया या ड्राइंग पर साइज़ दिया गया है, वो किस तरह से चेक करना है। दोस्तों, ड्राइंग पर एक डायामीटर का एक सिंबल दिया गया होता है, और उसके साथ एक नंबर लिखा होता है, पाइप का साइज़ लिखा होता है। तो वो कुछ सिंबल इस तरह से दिखता है, हर ड्राइंग पर एक सिंबल दिया गया होगा इस टाइप का, और उसी के साथ एक नंबर लिखा गया होगा। इसको डायमीटर सिंबल बोलते हैं। तो आपको वो चेक करना है, और उसके साथ जो नंबर दिया गया है वो पढ़ना है। उसका ये चार्ट है, हमने कुछ साइज़ लिख दिए हैं, मुकम्मल चार्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड करें। डाया नंबर अगर 15 दिया गया होगा, 20 या 25 या 32, तो उसका पैरेलल जो साइज़ रहेगा वो ½ इंच, 3/4 या 1 इंच रहेगा, जैसा कि लिस्ट में आपको दिखाया गया है।
इस तरह का एक सिंबल रहेगा दोस्तों, और 25 उसके साथ लिखा गया है, तो ये 1 इंच का पाइप रहेगा। आप चार्ट डाउनलोड करें, उसमें आप साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ड्राइंग के ऊपर डाया नंबर के हिसाब से ड्राइंग का साइज़ कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया में कौन सा पाइप जो है इंस्टॉल करना है। तो इसी तरह से हर एरिया का अलग अलग साइज़ रहेगा। कहीं पर 1 इंच का पाइप है, 2 इंच है, या 1.5 का पाइप है, या 1.25 का पाइप है। तो इसी तरह से अलग अलग पाइप है। और एक इसी में दोस्तों रहता है आउट डाया ऑफ पाइप, यानी कि पाइप का जो आउटर डाया होता है उसका साइज़ भी मालूम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर हम पाइप के आउटसाइड से एक पैमाइश लेंगे या चेक करेंगे, इसको आउटसाइड डायामीटर बोलेंगे। ऑयल फील्ड हो या गैस फील्ड हो, और बिल्डिंग लाइन हो, या कोई भी प्लांट रूम में आप काम कर रहे हैं, तो ये आउट डायामीटर मालूम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर जो एक्यूरेसी का काम है या पाइप का अच्छा काम करने के लिए आपको आउट डायामीटर मालूम करना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक पॉइंट पर आपके काम आएगा, और आपको इसी के मुताबिक ही काम करना है। आउट डाया नंबर से जस्ट आपको मालूम होगा कि ये कितने इंच का पाइप है, लेकिन किस इंच का पाइप, लेट्स सपोज 5 इंच का या 6 इंच का पाइप है, उसका आउटसाइड डायामीटर कितना है वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से करना है, क्योंकि वो एक अलग से बिल्कुल टॉपिक है। जब हम फैब्रिकेशन पर एक क्लास बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आउट डायामीटर का इस्तेमाल किस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, लेकिन अगली क्लास में जाने से पहले आपको ये सारे डाया नंबर और डायामीटर ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि आगे का काम आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ये तमाम डाया नंबर्स और डायामीटर की साइंस समझ में आ जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।